जय श्री राम। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया और माता जानकी के साथ गंगा पार होकर के खड़े हैं। केवट उनकी निगोरे कर कहा है कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ और मैं एक काम तो कर ही सकता हूँ कि आप जहाँ भी आपकी इच्छा होगी वहाँ आपके लिए पत्तों से मैं बढ़िया कुटी बना दूँगा। और इस तरह की जो केवट ने बात की तो प्रभु श्री राम जी समझ गए कि ये थोड़ा सा और समय चाहता है। उन्होंने कहा भक्त तो मेरा है, कोई बात नहीं, आप चलो, अब देर हो रही है। बस वो सब आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में प्रभु श्री राम जी अनेकों प्रकार की चर्चा करते जा रहे हैं और वो यमुना तट पर जा पहुँचे। यमुना तट पर पहुंचने के पहले ही थोड़ा सा एक रात विश्राम भी किया है उन्होंने। और उसके बाद जब यमुना तट पर पहुंचे हैं तो वहाँ पर लखन लाल जी ने अपना एक एक खेमे में वो पूरा आगे यमुना पार करा दी और इसके बाद वो त्रिवेणी पर जा पहुँचे। यहाँ पहुंचकर प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा कि देखो ये त्रिवेणी है, यह गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन है। एक तरह से ये तीर्थराज प्रयाग का स्थान है और यही उनका सिंहासन है और उनका छत्र यहाँ का कल्प वृक्ष है। जो लोग आते हैं यहाँ पर या आएंगे वो बिन प्रयास भवसागर तर जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने इसका महत्व बताया और बताने के बाद वो वहाँ से आगे चले और चलने के बाद सीधा वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। तो भारद्वाज मुनि को जब पता लगा कि प्रभु आ रहे हैं तो वो आगे बढ़कर अन्य मुनियों के साथ में उन्होंने उनका सत्कार किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया और बस इतना ही था कि प्रभु श्री राम जी ने सीधा साष्टांग दंडवत मुनि को प्रणाम किया। बस मुनि ने उठाया, हृदय से लगा लिया। इस प्रकार ही लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और माता जानकी तीनों ने प्रणाम करके मुनि के साथ उनके आश्रम में आ गए। मुनिवर बोले कि राम, ऐसे अचानक आपके आने का क्या कारण है? प्रभु थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा हुआ था, जिसको मुनि समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। फिर भी लौकिक व्यवहार के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से पिता और माता की आज्ञा लेकर 14 वर्ष के वनवास के लिए मैंने प्रस्थान किया है और मन में ये रास्ते में ये आया कि आपके दर्शन करता चलूं, क्योंकि आप जैसे मुनियों के दर्शन, इनका आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और मेरे जीवन में काम आएगा। इस पर मुनिवर फिर मुस्कुराए, बोले प्रभु आप तो चिदानंद हैं, आपको सब जानते हैं और आपने तो वो कुछ कहने ही जा रहे थे। तो प्रभु श्री राम जी की एक मुस्कुराहट ने उनको एहसास दिलाया कि ये अभी रहस्य को मत खोलो, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद मुनि ने अपने शिष्यों को भेजकर उनके लिए कंदमूल फल मंगाए, जल मंगाए, स्वागत किया और बहुत सारी चर्चा प्रभु से की, जिसको कह सकते हैं आध्यात्मिक चर्चा उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से आगे वन में जाना चाहता हूँ। मुनि से पूछा कि ये मेरा कौन सा राह यहाँ से उचित होगा? तो मुनिवर फिर मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसी कोई राह है प्रभु जो आप नहीं जानते, और जिस राह पे आपके कदम चले बढ़ेंगे वही उचित राह होगी। फिर भी उन्होंने 51 अपने शिष्यों को बुलाया और प्रभु से कहा मैं आपके साथ 2-4 बटुक भेजता हूँ जो आपके मार्ग में सहायता करेंगे, मार्ग का दर्शन भी कराएंगे। अब जितने भी उनके 51 मुनि आए थे वो सब प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, सब भक्ति की ओर अग्रसर थे। न जाने को कौन से 4 होंगे जिनकी मुट्ठी में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीज़ें उनके हाथ में आ जाएंगी
कि प्रभु का सानिध्य मिलेगा, प्रभु के साथ कुछ समय मिलेगा और साथ चलने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, प्रभु की सहायता करने का भी अवसर मिलेगा। इस प्रकार भारद्वाज मुनि ने 4 उन श्रेष्ठ मुनियों को उसमें से छांटा और प्रभु के साथ भेजा, और इस वहाँ से प्रभु उनसे आज्ञा लेकर के आगे की ओर चल दिए। रास्ते में जा रहे हैं, और जो रास्ते में स्त्री पुरुष और जो लोग वृद्ध उनको देख रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं कि ये तो राजपुरुष से लगते हैं, ये मुनि के वेश में कहा जा रहे हैं, कौन है क्या है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। सब एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं कि आओ इनके दर्शन करो, ये 2 राजकुमार हैं और इनके साथ एक सुंदर सी स्त्री है। तो आगे जब चलते हैं तो उसमें एक वृद्ध स्त्री बड़ी हिम्मत करके वो उनको एक वृक्ष के पास बिठाती है कि थोड़ा आराम कर लीजिए, जल पी लीजिए, और उसके बाद धीरे से वो माता जानकी से पूछती है कि ये दोनों राजकुमार आपके कौन हैं। बस इतना पूछना था। अब यहाँ देखिए, लज्जा ये एक ऐसा हमारे यहाँ स्त्री के लिए ये आभूषण है। तो सावित्री वो क्या कहते हैं, सीता जी ने उसी लज्जा के आभूषण को अपना संवारते हुए, पल्ला करते हुए, क्योंकि वो वृद्ध महिला थी, उनसे कहा कि ये गोरे से हैं, ये मेरे देवर हैं, और इनके साथ में जो हैं वो धीरे से कहा ये मेरे पति हैं। फिर उन वृद्ध महिला ने माता जानकी को वो आशीर्वाद दिया जो एक माँ से भी बढ़कर आशीर्वाद था कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो और इनका प्रेम सदा पाते रहो। बस इतने शब्दों के साथ में और जो कुछ कहना था, बहुत कुछ आशीर्वाद दिया। वो वहाँ से आगे चल दिए, और चलने के बाद वो सीधा वाल्मीकि आश्रम की ओर चल दिए। वाल्मीकि आश्रम में जब महात्मा वाल्मीकि जी को पता लगा कि प्रभु आ रहे हैं, बस वो सीधा उन्होंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा कि राम, मैंने जब तक पूजा तपस्या जब तप किया है, आज मुझे उसका फल मिल गया। आपके दर्शन से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। राम जी इशारा कर रहे हैं कि रहस्य को रहस्य रहने दो महाराज। वो लेकर के उनके आश्रम में आए, उनका स्वागत किया, उनका फल मूल कंद मूल खिलवाए और पूरी चर्चा की कि राम, हमको तुम्हारे दर्शन होने थे, ये नेत था, और हमें आपसे जो आशा थी उसी के अनुरूप काम चल रहा है। देवताओं ने जो आपसे प्रार्थना की थी, और आपने भी एक शपथ ली थी कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, सबको सुख प्रदान करूंगा, वो समय आ रहा है। और अब आप यहाँ थोड़ा विश्राम कीजिए। राम जी ने कहा कि महाराज, मैं विश्राम तो क्या करूँगा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि मैं अपना ठहरने का स्थान वन में कहाँ बनाऊँ। तो इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ आप नहीं हैं? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सब जगह हैं। और फिर भी जब राम जी ने फिर मुस्कुराया कि भाई इस रहस्य को रहस्य रहने दो अभी, तो इस पर मुनि ने कहा कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको कुछ स्थान दिखाता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहला जो स्थान दिखाया है कि जिनके कान आपकी कथाओं से निरंतर सुनने के लिए लालायित रहते हैं और कभी तृप्त नहीं होते, जिनके नेत्र चातक की भांति आपके एक झलक देखने के लिए तरस जाती है, और जो सदा नित्य कर्म करके आपकी ही पूजा करते हैं और उनके हृदय में कोई दूसरा स्थान भी नहीं है। हे राम, जो मेघों की तरफ देखते हैं और बड़े बड़े नदी तालाब समुद्र को तिरस्कार करते हैं कि आपकी श्रद्धा के साथ आपके आशीर्वाद का अगर एक बूंद भी उनको मिल जाए तो ये जीवन तृप्त हो जाए,
तो ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास कर सकते हैं और लक्ष्मण सहित, जानकी सहित आप उनके साथ निवास कर सकते हैं। तो एक इसमें चौपाई बड़ी अच्छी तुलसीदास जी ने करी है कि नित्य कर करें राम पद पूजा, जिनके हृदय भरोस न दूजा, तिनके मन मंदिर बसो, श्री रघुनंदन दो। तो ऐसे हृदय में आप निवास कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें वाल्मीकि जी ने बहुत सारे सदन दिखाए हैं कि आप कहाँ कहाँ रह सकते हैं। ये एक भक्ति योग मार्ग का बहुत बड़ा एक संदेश है भक्तों के लिए कि आप अपने हृदय को किस तरह से स्वच्छ करें ताकि प्रभु आपके हृदय में परमानेंटली निवास कर दें और उसका आप ताजीवन सुख पा सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष में अगले दिन आपको अगले एपिसोड में कहूँगा। इसके साथ साथ मैं आपसे जैसा निवेदन करता हूँ, आज पुनः निवेदन करता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिए, जो आपके शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, जो आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं, कृपया वो भी इसका लाभ उठाएं। इसके लिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोने में जो आइकॉन बटन आता है लेफ़्ट साइड में, उसको आप दबा करके आगे बढ़िए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।